Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and we were discussing our chapter The 100 Dresses Part 1, which was written by Albos Easter. And students, we have discussed about Wanda Pentronsky still yet that she was a Polish girl. She was actually suffering from racism and color prejudice, isn't it? Racism means उसको कलर को लेकर, उसकी पॉवर्टी को लेकर काफ़ी भेदभाव होता था बिकॉज शी वॉज पॉलिश गर्ल. और एक्चुअली जहाँ पर वो आई थी पढ़ने के लिए, पैगी और मैडी बोथ देवर अमेरिकन गर्ल्स, है ना. तो अमेरिका का जो इन्वायरमेंट है वो पॉलिश नेम को वो क्या करते थे, उसको मजाक उड़ाते थे पेंट्रॉन्स्की नाम का उसका. और उसके बाद उसके कलर को लेकर उससे काफ़ी हंसी मजाक करा जाता था, उसकी पॉवर्टी को लेकर काफ़ी उससे मतलब 100 ड्रेसेस को लेकर काफ़ी उससे क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब वांडा को काफ़ी परेशान भी करा करती थी. Now actually then we saw about Peggy and Maddie जो कि एक अमेरिकन गर्ल्स हैं जो कि उसे they used to tease Wanda regarding her 100 of dresses, isn't it? What that she lied about 100 dresses that all lined up in a closet. Then actually there was a drawing contest regarding the dresses, and actually when everybody was thinking that Peggy would win that contest, but actually who won that contest? It was Wanda Pentronsky, and who actually designed hundreds of dresses very brilliantly with a very in a lavish designs. Okay, so everybody was appreciating her, everybody was admiring her, and but unfortunately she was absent those days in the school. And Miss Mason who was their teacher, वो भी चाहती थी कि वांडा जो है अगर आ जाती है तो उसको भी उस चीज़ के लिए जो फर्स्ट उसको प्राइज़ मिला हुआ है उसके लिए उसको एडमायर किया जाए. ओके. So unfortunately Wanda had been absent from school so for some days and is not here to receive the applause that is due to her. So unfortunately Wanda जो थी वो absent थी स्कूल से कुछ दिनों के लिए, और वो वहाँ नहीं थी जो कि उसकी जो applause है, जो उसकी clappings हैं जो उसके लिए की जा रही हैं because she had won the first prize, तो वो उसको सुनने के लिए वहाँ पर नहीं थी. Let us hope she will back tomorrow. अब मिस मैसन कह रही है कि होप करते हैं कि वो कल तक वापस आ जाएगी. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. अब मैम क्या कह रही है उनकी कि आप क्या करिए लाइन में बिल्कुल एक अच्छे से फाइल मतलब क्या होता है इन अ क्यू लाइन में, ठीक है. सो एक साथ आप सीरीज़ में आ जाइए और पूरे जो मतलब वांडा ने बहुत सुंदर सुंदर जो एक्सीलेंट ड्राइंग्स की गई हैं, एक्विसाइट मीन्स एक्सीलेंट ब्यूटीफुल. सो जो एक्सीलेंट ड्राइंग्स की हैं आप उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बट यू मस्ट फाइल इन अ गुड मैनर. द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू अपलॉज. अब जैसे ही वांडा का नाम आया तो चिल्ड्रन जो हैं वो बच्चे बहुत खुशी के मारे जोर जोर से करने लग गए. एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. ओके, अब बॉयज़ को तो मौका मिल गया क्योंकि बॉयज़ को ड्रेसेस से कोई लेना देना नहीं था. उनका कंपटीशन क्या था, मोटर बोट्स का था, लेकिन ड्रेसेस से कोई लेना देना नहीं था. लेकिन बट दे गॉट द चांस, है ना, बदमाशी करने का चांस मिल गया. सो व्हाट दे वर डूइंग, द बॉयज़ दे वर स्टैम्पिंग द फ्लोर, यानी फ्लोर पे थपथपा रहे हैं, स्टैम्प कर रहे हैं फीट से, है ना, अपने पैरों से आवाज़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने मुंह में अपने फिंगर्स डाल के विसल कर रहे हैं, और उनको मतलब एक शैतानी करने का मौका मिल गया. लुक पैग विस्पर्ड मैगी. अब मैगी जो है बड़ी धीरे से पैगी को बोल रही है, लुक पैग, दिस दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटिफुल. तो वांडा ने जिस ब्लू ड्रेस के बारे में उन्हें बताया था वो ब्लू ड्रेस भी उसने उस 100 ड्रेसेस में ड्रॉ करी हुई थी. तो मैडी उसको पैगी को बता रही है कि देखो वांडा, ये वही ड्रेस है ना जिसको वांडा हमें पैगी, ये वही ड्रेस है ना जो वांडा हमें बता रही थी, वो ब्लू कलर का ड्रेस है. इजंट इट ब्यूटिफुल, क्या है, देखो कितना सुंदर है, ये बहुत सुंदर है. यस सेड पैगी, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन. और पैगी भी बता रही है कि देखो वो ग्रीन वन ड्रेस जो कि जिसमें उन्होंने बोला था ना, द गर्ल्स दे यूज्ड टू से दैट यू आर लाइक दैट शी
वॉज लुकिंग लाइक अ क्रिसमस ट्री, है ना। तो वो जो क्रिसमस ट्री वाला ड्रेस था वो भी वहाँ पर उसने ड्रॉ कर रखा था। एंड बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो पैगी भी ये बोल रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है वांडा की परफॉर्मेंस को, और वो बोल रही है कि काश मैं भी ऐसा ड्रॉ कर सकती। बहुत ब्यूटीफुली उसने वांडा ने ये सारा ड्रॉ किया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो पैगी का एक बहुत डिप्लोमेटिक कैरेक्टर हमारे सामने आता है कि एक तरफ पैगी जो है वो वांडा को बार बार चढ़ा रही है, टीज कर रही है, मॉक कर रही है। एट द सेम टाइम हम देख सकते हैं कि जो पैगी है वो वहाँ पर वांडा को अप्रिशिएट करती है। वही पैगी जो है अगर किसी एनिमल को मिसट्रीट करते हुए देख लेती है तो पूरा पूरा दिन रोती है। इवन वही पैगी जो है वो छोटे बच्चों को अगर कोई बुली करता है, बुली मीन्स क्या होता है कि जो पावरफुल पर्सन है वो थोड़े कम पावरफुल पर्सन पे अपना रौब जमाना, तो उसे हम कहते हैं ना किसी इंसान को दबाना, या किसी इंसान को हम कह सकते हैं कि अपने पावर के थ्रू, है ना, उसे सप्रेस करना। सो वो छोटे छोटे बच्चों को जब कोई डराता धमकाता तो पैगी उनकी साइड लेती थी, उन छोटे बच्चों की। तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर, उसका नेचर जो था वो काफ़ी अच्छा था, है ना। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रिगार्डिंग द मैटर ऑफ वांडा पेंट्रोंस्की, तो वो काफ़ी उसके लिए रूड होती थी, काफ़ी मॉकिंग स्टाइल उसके साथ रखती थी, बिकॉज शी ओनली वांटेड टू नो कि वांडा जो है झूठ क्यों बोलती है। अगर वांडा पुअर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वांडा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे एक्चुअली कम इन योर might come in your exams like that कि it disturbs you that Peggy and Maddie make fun of Wanda. What do you think about, है ना, कि मतलब मैडी और पैगी जो है वो मतलब दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, है ना। देन हाउ कैन यू से दैट पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पैगी जो है सच में क्रूल नहीं थी। और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो आई एम गिविंग यू 3 मेन कैरेक्टर स्केच, जस्ट ट्राई इट बाय योर ओन, है ना। आप लोग भी लिखने का स्किल सीखिए कि कैसे लिखा जाता है एक्चुअली। एंड प्लीज़ आप मुझे अपने मेरे जो पर्सनल नंबर है उस पर आप मुझे PDF बना के उसकी इमेज सेंड कीजिएगा। सो आई मस्ट नो कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। डोंट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, जस्ट ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ। सो 3 कैरेक्टर स्केच यू हैव टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पैगी। ठीक है, पैगी कौन थी, उसका नेचर कैसा था, वो क्या करती थी। ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट इट इन 80 वर्ड्स। ओके, 80 to 100 वर्ड्स के आप बीच में चलिए लिख लीजिएगा। सो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पैगी, देन द राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। ओके, देन यू हैव टू राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेंट्रोंस्की। तो 3 कैरेक्टर स्केच हैं, प्लस एक क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू से दैट पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। How can you say that Peggy was not really cruel? So 4 questions are there, very important questions from this chapter, 3 character sketch and 1 question. Please try to write by yourself. नई जो आप कुछ वर्ड्स हैं उनको इन्वेंट करिए, क्योंकि आगे जो आपका बोर्ड क्लास है उसमें आप हर चीज़ को क्रैम नहीं कर सकते, आपको राइटिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। सो इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, राइट इट बाय योर ओन सेल्फ। अच्छे वर्ड्स कैच करिए, और आप प्लीज़ लिखने के बाद खुद भी पढ़िएगा उसे कि आपने क्या लिखा है, द मैनर यू आर राइटिंग इज अट्रैक्टिव और नॉट। ओके, एंड स्टार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द writer. Okay, 100 dresses is written by this and this. Yeah, in this chapter, the 100 dresses part 1, Albus Easter wants to describe, wants to tell us about ये सारी चीज़ें। और फिर आप मेन पार्ट लिखते हुए उसका कंक्लूजन भी थोड़ा बहुत आपका लिखिएगा कि उसमें आपने एक्चुअली रेसिज्म की जो फीलिंग है, या वांडा जो है वो कलर प्रेजुडाइज से सफ़र कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर सकते हैं वांडा पेंट्रोंस्की के स्पेशली कैरेक्टर स्केच में। बाकी पैगी और मैडी के बारे में आप लिखिए, उनकी दोनों चीज़ें, अच्छी भी बुरी भी, ये सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, एंड यूज़ वेरी अट्रैक्टिव वर्ड्स, एंड लेट अस सी हाउ डू यू राइट, एंड प्लीज़ सेंड मी ऑन माई पर्सनल नंबर। ओके, होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।